गुड मॉर्निंग एवरीवन। लोग कैसे हैं? तो आप यहाँ पे देख लिए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर आपके बीच वीडियो बनाऊंगा। आप हेडिंग पढ़ लिए होंगे। आप थंबनेल देख के वीडियो को क्लिक किए हैं तो समझे आप बहुत ही अच्छा किए हैं। आपके बीच झांसी की रानी के बारे में आपको निचोड़ बताऊंगा। निचोड़, आखिर झांसी की रानी क्या थी, कैसे जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, इसका जीवनी क्या है, आखिर इसको जिज्ञासा क्या थी, कैसे अपने देश से साथ रही और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती रही। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल जानेंगे और आपको यहाँ पे दिखाई भी दिया होगा लिखा हुआ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग बिल्कुल शांति से वीडियो में बने रहिए। चलिए देखिए, आप ऊपर हेडिंग देख लिए होंगे। हेडिंग में क्या है? रानी लक्ष्मीबाई। क्या लिखा हुआ है? रानी लक्ष्मीबाई। तो आप लोग प्रयास कीजिए कि जितने हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग क्या कीजिए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के आपके बीच वीडियो हमेशा लाऊं तो आपको जिज्ञासा हो जानने का कि आखिर लक्ष्मीबाई कौन थी, आखिर इतना हिम्मत इसमें कैसे पैदा हुई। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। तो आइए हम लोग सीधा टॉपिक पर आते हैं। देखिएगा आप लोग बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है रानी लक्ष्मीबाई यानी कि झांसी की रानी। देखिए ध्यान से आप लोग, झांसी की रानी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई। आखिर रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, इसका जीवनी क्या है, आखिर अपने देश को आजाद कराने में ये अपना भूमिका कैसे निभाई, इसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल बता देंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग कहीं नहीं जाइए। तो आइए हम शुरू करते हैं बिल्कुल जिज्ञासा के साथ, दहाड़ के साथ। देखिए लिखा हुआ है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को हम लोग झांसी की रानी भी कहते हैं, झांसी की रानी कहते हैं। और ये भी आपको बता देंगे कि रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी क्यों कहते हैं। किसी भी आदमी को हम दो नामों से क्यों पुकारेंगे? कोई ना कोई कारण होगा या कुछ और कारण होगा, लेकिन कारण जरूर होगा। किस कारण से हम लोग पुकारेंगे? हो सकता है उन्होंने अच्छा काम किया हो, इसलिए जैसे घर में ना होता है, जन्म हुआ एगो गोलू, एगो मोलू, एगो छोलू। तो होता है कि ना, अपने मन के अनुसार, जिज्ञासा के अनुसार, खुशियां के अनुसार उसको एगो छोटा मोटा नाम देते हैं, प्यारा सा नाम देते हैं। उसका दूसरा नाम हम लोग घर में बोलते हैं। इस तरह से क्या होता है, तो उसको हम लोग दूसरा नाम के से उच्चारण करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट में है कि रानी लक्ष्मीबाई की जन्म 19 नवंबर। रानी लक्ष्मीबाई की जन्म कब हुआ? आप लोग याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई की जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी वाराणसी में हुई थी। वाराणसी कहाँ? यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। आप लोग याद रखिएगा, अगर कोई भी आपसे अगर सवाल करेगा कि रानी लक्ष्मीबाई की यानी कि लक्ष्मीबाई की जन्म कब हुआ, तो कब बोलिएगा आप लोग? 19 नवंबर 1828 ईस्वी में। जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ वाराणसी में। कहाँ जन्म हुआ? वाराणसी में। वाराणसी कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ। इतना तो आप लोग जानते हैं, इतना आप लोग कंफर्म भी हैं, इतना आप लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं। दूसरा पंक्ति में लिखा हुआ है कि इनका असली नाम मणिकर्णिका। मणिकर्णिका हम लोग क्या ही पढ़े
कि रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम क्या है, तो झांसी की रानी इसको बोलते हैं, झांसी की रानी। तो ये बोल रहा है कि इनका जो असली नाम है, यानी कि रियल नाम असली नाम इनका जो है वो है मणिकर्णिका। क्या लिखा हुआ है, मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। प्यार से मनु कहा जाता है, प्यार से मनु कहा जाता है इसको। देखिए क्या नाम, यहाँ पे 4 नाम हो गया कि नहीं, 4 नाम ना हो गया। अभी क्या लिखा है, रानी लक्ष्मीबाई, इसको झांसी की रानी भी बोलते हैं, इसको मणिकर्णिका ही बोलते हैं, इसे प्यार से मनु भी कहा जाता है। तो यहीं पे आपको कितना हो गया, 4। अगर बोल देगा कि झांसी की रानी को प्यार से कौन सा नाम से पुकारा जाता है, तो मनु। और इसका रियल नाम क्या है, असली नाम क्या है, तो असली नाम जो है, असली नाम है मणिकर्णिका। क्या है, मणिकर्णिका। दूसरा समझ में आ गया आपको, बिल्कुल इसके बारे में डिटेल लिखा हुआ, आपको बहुत बढ़िया से समझा देंगे। तीसरा लाइन में लिखा हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई एक मराठी ब्राह्मण परिवार, किस परिवार में इनका जन्म हुआ, तो ब्राह्मण परिवार। ब्राह्मण कहने का मतलब पंडित, ऋषि मुनि लोग, होता है ना, जैसे हमारे राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, ये सब जब वनवास गए थे, 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ था, तो कहाँ अपने अयोध्या से जब जाने लगे थे, तो अयोध्या के वासी लोग कितना तड़प तड़प के रोए थे कि हमारा राम वनवास मत जाओ, हमारे पास रहो। लेकिन क्या किया जाए, राजा दशरथ भी क्या थे, अपने वचन पे अड़े हुए थे, यानी कि वचन उनको निभाना था। और कैकेयी ने वैसा ही वरदान भी मांग ली थी। कहानी क्या है, एक समय की बात है कि राजा दशरथ एक युद्ध में गए हुए थे, और युद्ध में लड़ते लड़ते किसी ने उन पर आघात कर दिया। तो राजा दशरथ के 3 गो पत्नियां थी, तो कैकेयी ने क्या की कि उसको बचा के रथ को वहां से लड़ाई से निकाल के कहीं बढ़िया जगह निर्बल स्थान पर ले गए। वहां पे उसको क्या की, तो बिल्कुल सही सलामत अपने पति को की। तब राजा दशरथ बोले थे कि आपको हम 2 वचन देंगे। तो कैकेयी ने बोली थी कि ठीक है, 2 वचन अभी हम मांगने के पात्र नहीं है, लेकिन समय आने पर हम आपसे 2 वचन जरूर मांगेंगे। और वही 2 वचन, जिस राम को सुबह में राज्य अभिषेक होने वाला था, वही शाम में उसको क्या मिल गया, वनवास, यानी कि सुबह सुबह क्या निकल गया। तो वही ने वहां पे मांग लिए थे। मंदोदरी कहाँ थी, रावण के महल में। सेम उसी तरह से यहाँ भी कैकेयी 2 वचन मांग ली कि राम के जगह हमारे पुत्र भरत को राज्य अभिषेक किया जाए, और राम को 14 वर्ष वनवास दिया जाए। यही ना कहानी था। 14 वर्ष वनवास मिला तो चित्रकूट पर्वत पर धीरे धीरे पहुंच गए, और चित्रकूट पर्वत पर जब धीरे धीरे पहुंचे तो वहां पे एक से एक साधु संत ऋषि मुनिया लोग मिले। उन ऋषि मुनियों लोगों बहुत तपस्या कर रहे थे राम को आने के लिए कि राम हमारे कब आवेंगे। अगर राम भी नहीं जाते तो वो भी ऋषि मुनिया लोग क्या करते, तो अपनी तपस्या में लीन रहते, इनकी इनकी अवधारणा करते हुए रहते। इस तरह से कहानी बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं। देखिए यहाँ पे समझिए कि रानी लक्ष्मीबाई एक मराठी, कैसा परिवार में इनका जन्म हुआ, मराठी ब्राह्मण परिवार, यानी कि पंडित ब्राह्मण, यानी कि पंडित परिवार। जिस तरह से हम होता है ना यादव कुल के, हिंदू कुल के, तो इसी तरह से इनको जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में। और ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ तो इनके जो पिता थे, पिताजी यानी कि फादर, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के पिताजी, पिता का नाम क्या है, तो मोरोपंत तांबे। क्या नाम है, मोरोपंत तांबे। अगला में है रानी लक्ष्मीबाई की 4 साल की उम्र में उनकी माता भागीरथी बाई की मृत्यु हो गई। बताइए, जब रानी लक्ष्मीबाई जन्म ली तब मात्र 4 साल की उम्र में, रानी लक्ष्मीबाई जब 4 साल की उम्र थी तो उसकी माता भागीरथी बाई की मृत्यु हो गई थी। बताइए ये कैसे पढ़ी होगी, कैसे
रही होगी, बताइए। जब 4 साल की अवस्था में थी। कितनी दर्दनाक ये कहानी है, आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा ना तो रोंगटा खड़ा हो जाएगा। आप लोग कहानी को सुनिएगा ना तो कहिएगा कि नहीं कोई सर बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे ब्रांड स्टडी सेंटर में आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें भी लगे नहीं आप लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को देखते हैं, बहुत ही नॉलेज होगा। देखिए यहाँ तक हो गया कि जब रानी लक्ष्मीबाई 4 साल की अवस्था में थी तो उनकी माता भागीरथी बाई की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी अकस्मात अचानक। ठीक है, आगे है कि पढ़ना लिखना, घुड़सवारी, निशानेबाजी और मल्लखंब शामिल थे। मतलब रानी लक्ष्मीबाई जो थी इनको पढ़ने लिखने में बहुत शौक थी। तब उनकी जब माता का देहांत हो गई, उस टाइम 4 साल की अवस्था में थी, तो पढ़ना लिखना शुरू कर दी, घुड़सवारी करना शुरू कर दी। घुड़सवारी मतलब घोड़ा पर बैठ के सवारी करना शुरू कर दी। निशानेबाजी करती थी, यानी कि एकदम निशान लगाती थी किसी चीज पर, जैसे राम और लक्ष्मण कभी भी निशान को चुकते नहीं थे। अगर हम इस तरह से निशानेबाजी करें तो पक्का है कि वो मार देते हैं। तो ये है अरिक्त निशान, एकदम निशान कभी चुकता नहीं है। जिस तरह से अर्जुन धनुषधारी कहा जाता है ना, अर्जुन को, अर्जुन जैसा कोई धनुषधारी नहीं था कि नहीं, और कर्ण जैसा कोई भाई नहीं, दोस्त नहीं। कर्ण क्या अपनी दोस्ती निभाया भाई की तरह। देखिए आगे यहाँ तक हो गया। 1842 ईस्वी में 14 वर्ष की अवस्था में, जब 1842 आया तो मात्र 14 वर्ष की उम्र में उसकी रानी लक्ष्मीबाई की विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ। अब विवाह के बाद उसकी नाम जो है तो लक्ष्मीबाई नाम पड़ा। देखिए जब लक्ष्मीबाई 14 वर्ष की अवस्था में थी, यानी कि 1842 आ जाता है, और 1842 में लक्ष्मीबाई मात्र 14 साल की थी। 14 साल मतलब थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो गई होगी। तो 14 साल की उम्र में इसको विवाह हो गई। पहले क्या होता था, पहले जन्म हुआ और क्या करते थे, अच्छा आपके घर बेटा हुआ, देखिए हमारे घर बेटी हुआ, एक काम करिए कि दोनों को फिक्स कर दीजिए शादी। जब उम्र धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो दोनों को विवाह कर दिया जाएगा। लेकिन अब वैसा नहीं होता है। आप बिल्कुल क्या है, अपने मन से लोग करते हैं, मनमौजी करते हैं। अपने मन से करने के बावजूद भी साल भर रखा ना तो हो गया। तो लोग क्या है आजकल, क्या है आजकल प्रेम क्या है, बिकने लगा, सब बिकने लगा है। पहले का प्रेम अब इस धरती पे नहीं रहा। रसखान की कथा सुनिएगा, प्रेम कथा, प्रेमघन की कथा सुनिएगा, तो क्या ये सब प्रेमी थे, प्रेमी कवि थे जो अपने प्रेम के लिए हमेशा तड़पते रहते थे। ये सब कहानियां हैं। चलिए आगे क्या बताया आपको कि 1842 ईस्वी में, यानी कि 14 वर्ष की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई के विवाह किससे हुआ, तो झांसी के महाराजा। और झांसी के महाराजा कौन थे, तो गंगाधर राव। कौन थे, गंगाधर राव से हुआ। और विवाह के बाद उसका नाम क्या पड़ा, तो लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई है ना, यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन जब इसकी विवाह हो गई तो इसके ससुराल में इसके नाम क्या पड़ गया, सिर्फ लक्ष्मीबाई। होता है ना किसी नाम को बोलने में ज्यादा टाइम लगता है। जैसे आपको बता दें कि महाराजा प्रताप सिंह, तो खाली प्रताप बोलेगा, प्रताप इधर आइए। तो क्या है किसी चीज को शॉर्टकट बोलना, तो रानी को हटा दिए और लक्ष्मीबाई को रहने दिए, तो लक्ष्मीबाई। तो विवाह के बाद पड़ा, विवाह के बाद किस नाम से पुकार जाती थी, तो लक्ष्मीबाई से। नेक्स्ट है 1857 में, 1857 विद्रोह छिड़ा। 1800 जब 57 के विद्रोह छिड़ा, विद्रोह क्यों छुड़ा, हमारा देश ब्रिटिश शासनों से क्या था, गुलामी था। अंग्रेजों ने हमें मार मार कर काम करवाते थे।
गुलामी करके रखे हुए थे। तो 1857 में भारत के लोगों ने सोचा कि अब बहुत दिनों तक हमने गुलामी कर लिया, अब गुलामी करने वाले नहीं हैं, जितना कर लिए गुलामी कर लिए, अब कितना दिन तक गुलामी करेंगे, गुलामी करते रहेंगे। किसी का गुलामी क्या है, सुबह से हम गुलामी करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 1857 में भारत ने सोचा कि अब अंग्रेजों को यहाँ पे रहने नहीं देना है, अब मार के यहाँ से भगाना है, ब्रिटिश शासन को यहाँ से हटाना है, तब जाके भारत आजाद हुआ। ऐसे नहीं आजाद हुआ। देखिए, तो 1857 में क्या हुआ, तो लड़ाई छिड़ा, और लड़ाई छिड़ा तो अंग्रेजों से लड़ी। कौन लड़ी? झांसी की रानी भी लड़ी, और भी वीर पुरुष लड़े, महात्मा गांधी लड़े, भगत सिंह लड़े, राजगुरु लड़े, और भी लड़े। तो ये सब एक से एक महापुरुष लड़े। एक नायिका लड़ी, झांसी की रानी। तो 1857 में जब विद्रोह छिड़ा, तो उसमें भाग कौन ली? तो अंग्रेज से लड़ी। कौन लड़ी? झांसी की रानी। बहादुरी दिखाई, बहादुरी, यानी कि बहादुरी दिखाई, तब न जाके लड़ी। अब आजकल के क्या है, आजकल के लड़की लोग एगो चूहा को देख लेगी, एगो छिपकली के देख लेगी, तो कहेगी बाप रे बाप, बड़ी डर लग रहा। बताइए, और उस टाइम बताइए, झांसी की रानी हाथ में तलवार लिए हुए, घोड़े पर बैठे हुए, बताइए कैसे एकदम छट छट उड़ा देती होगी। घोड़ा दौड़ रहा, घोड़ा को पकड़ी हुई भी नहीं है, तो हाथ में तलवार ली हुई है। ये थी झांसी की रानी, जो अपने वीरता पर अभिमान रखती थी, जानती थी कि हम जीतेंगे तो जीतेंगे। अपनी जीत पर काबिल रखो, एक दिन जीत अवश्य होगा। चलिए आगे देख समझेंगे। बहादुर दिखाई और लड़ी, तब उन्हें झांसी की रानी के रूप में जाना जाता है। जब अंग्रेजों से लड़ी तो झांसी की रानी पहले से जानी जाती थी, लेकिन जब लड़ने के बाद सब लोग जाने कि नहीं, झांसी की रानी भी क्या हो गई, यहाँ पे आई थी लड़ने, अंग्रेजों को धर के दांत खट्टे कर दिए, अंग्रेजों से बढ़िया से लड़ाई की, तब इसको धीरे धीरे झांसी की रानी से प्रसिद्ध कर दिए, और बोले कि ये हमारे झांसी की रानी, ये हमारे हैं झांसी की रानी, झांसी की रानी जय, झांसी की रानी जय, नारा लगाएं। और ये एकदम लड़की क्या हो गई, एकदम प्रसिद्ध हो गई, मतलब पूरा हमारा भारत देश जानना शुरू कर दिया। इसीलिए इसको नॉर्मल, ये नॉर्मल लड़की नहीं थी, एकदम झांसी की रानी थी, रानिया की तरह इसको लोग देखते थे। जब चलती थी ना, तो अंग्रेज लोग थर थर कांपती थी। इस तरह के झांसी की रानी थी। आगे है, रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता में भाग ली और वीरता दिखाई। भारतीय स्वतंत्रता में, यानी कि भारत को स्वतंत्र करने में लक्ष्मीबाई ने भाग ली। कब ली थी? 1857 में, है ना। देखिए 1857 में, है ना, 1857 में भाग ली और भारत को स्वतंत्र करने के आजादी ली। मतलब अपने आप में ठान ली कि अब हम भारत को आजाद कराएंगे तो कराएंगे। सब महापुरुष मिलकर सोचे कि अब अंग्रेजों को गुलाम नहीं रहने वाले हैं, हम लोग अब अपना गुलाम रहेंगे, अंग्रेजों के नहीं। अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाओ, बहुत दिनों तक यहाँ तक रह लिए, बहुत दिनों तक शासन कर लिए, लेकिन अब नहीं रहने देंगे। अब यहाँ से सीधे 9-11 करो, भगाओ यहाँ से। चलिए देखिए आगे। आगे है 14 जून 1858 ईस्वी ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी, वह शहीद हो गई। बताइए, लड़ते लड़ते अपने प्राणों की चिंता भी नहीं की और अपने प्राणों की आहुति दे दी, बलिदान दे दी, शहीद हो गई। बताइए, ये थी झांसी की रानी। ऐसा ऐसा हमारे देश में महापुरुष थी। और आजकल किसी को छोटा मोटा काम करे कहिए वो नहीं करेगा। आजकल किसी को छोटा मोटा काम करे कहिए, कहेगी हम कमा करेंगे, वो न कमा करेगा।
वो कहेगा भैया ने काम करेंगे, दीदी ने काम करेंगे। तो कोई काम करना नहीं चाहता, किसी को लड़ने के लिए बोल दो तो दुहारिये बैठे बैठे फुसायत रहेगी। आजकल क्या हो गया लेडीज, सब मेकअप करने में टाइम व्यर्थ कर देती हैं। पहले जैसा थोड़ी ना रहा यार। आगे देखिए, तो इनका मृत्यु कब हुआ रानी लक्ष्मीबाई की? तो 14 जून 1858 में अपने प्राणों की आहुति दे दी। अपने प्राणों को चिंता किए बिना अंग्रेजों से लड़ी और अपने प्राणों को बलिदान दे दी, शहीद हो गई। 1858 में 57 में युद्ध छिड़ा, 1 साल लड़ी, बेचारे वीरता के प्राप्ति पाली। देखिए आगे, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर शहीद हो गई थी। स्वर्ण रेखा, यहाँ पे ग्वालियर में जहाँ युद्ध चल रहा था उस टाइम 1857-58 में, वहां पे नदी का तट था। नदी जैसे ये नदी हो गया और नदी के तट पर क्या हो रहा है? लड़ाई हो रहा है, युद्ध हो रहा है। हो सकता है कि किसी का अगर खून खराब हुआ तो उसका ब्लड कहाँ होगा? तो नदी में पहले नदियां में खूनों की धारा बहते थे, इतनी खतरनाक खतरनाक लड़ाइयां होती थी। आजकल क्या है? आजकल किसी से दुश्मनी है तो सामने से कोई लड़ता है? बिल्कुल नहीं, सीधे केस कर देगा जाके, बस पुलिस आवेगा उसको पकड़ के ले जाएगा, बस जेल के कारखाना में डाल दिया। अपना प्राण वहीं पे व्यर्थ करो, 10 साल वहीं पे रहो, 15 साल वहीं पे खिचड़ी खाओ। अब सिस्टम ये हो गया है, अब किसी का मारने का लॉ थोड़ी ना है। छुपा चोरी से किसी को लोग हत्या कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, तो अलग बात हो गया। तो स्वर्ण रेखा के तट पे रानी लक्ष्मीबाई इतनी प्यारी लेडीज थी जो अपने प्राणों की चिंता किए बिना, अपने पति की चिंता किए बिना और क्या हो गई? शहीद हो गई। ये थी हमारी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। इसलिए कहा जाता है कि झांसी की रानी के जैसा ना कोई थी और ना कोई आवेगी। अब क्या आवेगी? कोई थी। अंग्रेजों लोग थर थर कांपते थे इससे। ऐसे नहीं कहते हैं झांसी की रानी, जिस तरह से होता है ना राजा महाराजा राजा, कितना लोग सेवा में जुड़े हुए रहते हैं, सेनापति राजपति सब सदस्य जुड़े हुए होते हैं, सबका क्या होता है? मालिक होता है एक राजा। उसी तरह से झांसी की रानी भी थी जो अपने देश को आजाद करवाने के लिए अंग्रेजों से भिड़ गई सीधे। ये थी हमारी झांसी की रानी की एक छोटा सा प्यारा सा कहानी। और आपको बताइए कि आप लोग सुने तो आप लोग कहानी कैसा लगा, और आप लोग फटाफट कीजिए, कमेंट कर दीजिए झांसी की रानी पर। झांसी की रानी ने कैसे कैसे अपनी वीरता दिखाई और इनको वीरता की प्राप्ति हो गई, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर शहीद हो गई थी। तो सबसे पहले बता दें कि आप लोग जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस तरह इतना बढ़िया बढ़िया से कहानी सुनाते हैं ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए। ये थी हमारी लक्ष्मीबाई की कहानी। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।